वेलकम टू अली एकेडमी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैंने साकी का फर्स्ट पार्ट बनाया था जो आप लोगों के पास पहुंच चुका है। आज मैं साकी का तीसरा सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं और उसके बारे में आपको मैं बताऊं। थर्ड पार्ट में जो बताया गया है वो है काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। थर्ड पार्ट काकर पाथर छोड़कर, ये है ना, इस पार्ट को आप फॉलो करेंगे। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्तियाँ के अंदर में कबीरदास जी का अर्थ ये समझाने का है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कंकड़ और पत्थरों को एकत्रित करके, मतलब एक जगह जमा करके ऊंची या सुंदर मस्जिद का निर्माण कर लिया जाता है और उस पर चढ़कर मुल्ला जो जो से चिल्लाकर बाग दे रहा। बाग दे रहा का मतलब होता है आवाज लगाना। लगता है जैसे खुदा अथवा ईश्वर बहरा हो गया हो। कबीर जी का कहना है कि अभिप्राय ये है कि भगवत भक्ति यानी कि प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना हृदय से होती है, ना कि मिथ्या और दिखावे से। अर्थात ये बोलने का था कि जो मुल्ला है वो जोर जोर से क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर मनुष्य के रोम रोम में बसा है। उसे तुम जहां से भी आवाज लगाओ वो सुनने को तात्पर्य है। इसलिए कहा गया है कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिए बनाए। हम लोग कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बनाते हैं। ला जड़ी मुल्ला बाग दे, इस तरीका से मुल्ला जो है उसके ऊपर चढ़कर आवाज लगाते, तो क्या ईश्वर सबकी आवाजों को नहीं सुनता? नहीं, ईश्वर सबकी आवाजों को सुनता है। ईश्वर को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, चिल्लाकर आवाज देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पंक्ति में कवि का तात्पर्य यही है। नेक्स्ट पंक्तिया के अंदर में ये बताया गया है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसे खाए संसार। कबीरदास जी इस पंक्तिया मतलब चौथे वाला पंक्तिया के अंदर में ये जो बताया गया है पहाड़ पूजो, इसको फॉलो करेंगे। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसे खाए संसार। इस पंक्तिया में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हे व्यक्ति, यदि पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पर्वत को क्यों ना पूजूं, क्योंकि पर्वत तो पत्थर से भी ज्यादा विशाल होता है, किंतु आज तक ऐसी संभव नहीं हो सकता है। अर्थात इसको तो घर की चक्की ही अच्छी है जिसके द्वारा पीसा हुआ अनाज खाकर व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि वो वस्तु ये अच्छी है, महत्वपूर्ण है, जिससे मानव की सुरक्षा हो सके। इसका अर्थात कवि का अर्थात ये है कहने का कि पाहन पूजे हरि मिले, मतलब अगर पत्थर को पूजने से ही ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो मैं छोटे छोटे पत्थर क्यों पूजूं? उससे बेहतर तो है मैं बड़े बड़े पहाड़ों को पूजूं। और उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर जिस चक्की पत्थर के आकार का होता है उसमें अगर हम गेहूं पूजते हैं तो उससे हमें खाने का अन्न भी प्राप्त होती है। अर्थात तो उससे बेटर तो ये है। कभी ये दिखाना चाहता है कि पत्थर को पूजने से कोई अभिप्राय नहीं होता। नेक्स्ट पंक्तियां में हम आते हैं सात समुद्र, लास्ट पैराग्राफ है दिस वन। सात समुद्र की मसी करी, लेकिन मन बन राय, सब धरती कागत करी, हरि गुण लिख न जाए। कबीरदास इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि अर्थात अगर हमें ईश्वर की वाक्य करना है, अगर हमें ईश्वर के वाक्य करना है तो हमें उसके गुण, कोई भी व्यक्ति उसके गुण को पूरा तरीका से लिख नहीं पाता। चाहे मैं सात समुद्र का स्याही बना लूं जिससे उसके गुण को लिखूं और धरती को उसके कागज बना दूं, तो भी जो है उसकी बड़ाई करना असंभव है, क्योंकि ईश्वर की बड़ाई और व्याख्या करना
मामूली कथा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि 7 समुद्र की मसी करूं। अगर मैं 7 समुद्र में को स्याही बना लूं और उसकी लेख को बड़ाई करूं, उसकी बड़ाई को बड़ाई करूं, लेकिन फिर भी हम उसकी बड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन मत बन रहा है सब धरती कागज करी का मतलब होता है धरती को कागज बना ले, हानि गुण लिख ना पाए, हरि गुण लिख ना पाए। इसका अर्थात ये हो गया कि उसे गुण को चाहे जितना भी लिखने की कोशिश करें, हम नहीं लिख। अर्थात आपको संभवतः ये पंक्तियां स्पष्ट हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी पंक्तियां बनाऊंगा।